हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग एक्सरसाइज 7.6 पढ़ेंगे और हम लोग 80 नंबर तक के प्रॉब्लम को पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे 90 नंबर के प्रॉब्लम से पढ़ेंगे। तो देखो भाई, इसमें आपको कहा क्या रहा है, इंटीग्रेट द फंक्शन। आपको इंटीग्रेट करना है तो आप कैसे करोगे, ठीक है, ध्यान से आप समझो। सबसे पहले ना आप आई दे दोगे और फिर इक्वल टू देकर फिर ये इंटीग्रेट का आप साइन दे दो। आपके पास यही ना प्रॉब्लम है जी। ई पर पावर एक्स है, 1/x है, -1/x² है। आप dx लगाना नहीं भूलिए, आप dx दे दीजिए, क्योंकि आप इंटीग्रेशन करते हो ना तो आपको dx लगाना चाहिए, ठीक है। अब देखो जी, आप क्या करोगे, देखो यहाँ आपका इंटू है, आप इससे मल्टीप्लाई कर दो तो EX इंटू 1/x और यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ से समझिए। और फिर देखो ये EX इंटू 1/x² है, पूरे पर dx है। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब देखो जी, आप इसको एक स्टेप और बढ़ा दो। EX और 1 को इंटू करोगे ना तो क्या हो जाएगा, EX हो जाएगा बाय एक्स माइनस ये EX को 1 से इंटू करोगे तो E पर पावर x हो जाएगा बाय x², ठीक है। और ये पूरे पर आपका क्या है, dx है। यहाँ तक आप समझ रहे हो मेरी बात को, है कि नहीं? यहाँ तक आपने समझ लिया। अब आप ना क्या करोगे, ये सपोज कर लो ये E पर पावर जो x है बाय x है, इसको आप t से सपोज कर लो। और आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर y इक्वल टू u बाय v रहेगा, ठीक है जी, तो dy बाय dx इक्वल टू क्या होता है, du बाय dx इंटू v, ठीक है, और माइनस u इंटू dv बाय dx और फिर बाय v²। इस फार्मूला पर आप करो। आपका जो ये ऊपर वाला है u है और नीचे वाला v है, तो क्या हो जाएगा, dc ऑफ ex इंटू v आपका क्या है, x है, माइनस u आपका क्या है, ex है, और यहाँ क्या हो जाएगा, dx बाय dx, ठीक है, और बाय v² यानी x² इक्वल टू t, ठीक है। अब ध्यान से आप समझिए, ex का क्या हो जाएगा, ex का बच्चा ex हो जाएगा ना, ex इंटू एक्स माइनस ये और ये आपका क्रॉस हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, ex और फिर बाय देखो क्या है, x², और यहाँ जो t है तो यहाँ तो आप लिखोगे ना भाई, dt बाय dx लिखोगे ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा dt बाय dx। ध्यान से समझो। अब यहाँ देखो ये e पर पावर x है इंटू एक्स बाय x², ठीक है, माइनस यहाँ आपका देखो क्या है, ex बाय x², ठीक है, और यहाँ आपका क्या है, dt बाय dx। तो सिंपल सी बात है, ये x x कटेगा, यहाँ आपका x इंटू एक्स है ना, तो एक x आपका बच जाएगा, तो यहाँ क्या हुआ, ex बाय x और माइनस ex बाय x² इक्वल टू dt बाय dx। देखो जी, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है ना। अब देखो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ex बाय x माइनस e पर पावर x बाय x², ठीक है, इंटू dx से इंटू हो जाएगा, और ये dt और 1 क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है। अब देखो i इक्वल टू, ध्यान से देखो, ये देख रहे हो ना, e पर पावर x बाय x माइनस e पर पावर x बाय x² dx किसके इक्वल हो जाएगा, dt का, तो यहाँ क्या हो जाएगा, dt, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों,
आपका dt हो जाएगा जी। और dt का क्या इंटीग्रेशन होगा, t प्लस सी होगा। और t आपका क्या है, यहाँ देखो आपने t किसको सपोज किया है, आपने किया है e पर पावर x बाय x और प्लस c दे दोगे, ये आपका आंसर हुआ। अब देखो आप इसका कैसे सॉल्यूशन करोगे, आपको इसका इंटीग्रेट निकालना है। ठीक है, सबसे पहले ना आप i इक्वल टू दे दो जी। ठीक है, और इंटीग्रेट का साइन दे दो। ठीक है, और आपका प्रॉब्लम देखो क्या है, x माइनस 3 इंटू ई एक्स बाय x माइनस 1 पर होल क्यूब है, और आप dx लगाना नहीं भूलो। ठीक है, अब देखो जी आप इसको इस स्टाइल से बनाओ, ई एक्स को पहले लिख दो, ई एक्स इंटू एक्स माइनस 3 बाय एक्स माइनस 1 पर होल क्यूब हो जाएगा और डी एक्स। ठीक है, अब आप कैसे करोगे ध्यान से समझो। इंटीग्रेशन का साइन है, यहाँ ई एक्स है, एक्स माइनस 3 को क्या लिखोगे, एक्स माइनस 1 और माइनस 2 बाय एक्स माइनस 1 पर पावर होल क्यूब हो जाएगा, और ये डी एक्स है। यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, 1 और 2 क्या हो जाएगा -3। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन है और यहाँ ई एक्स है, आप इसको इस टाइप से लिखो। ठीक है, ये एक्स माइनस 1, ठीक है, और बाय एक्स माइनस 1 पर होल क्यूब। यहाँ फिर कैसे लिखोगे, -2 बाय, ठीक है, एक्स माइनस 1 पर होल क्यूब और डी एक्स। आप इसको इस स्टाइल से लिखो। आपने समझा ना, ये देखो ई एक्स हो गया, ये एक्स तो ठीक है जी, और 3 को क्या लिखेंगे, -1 और -2, आपका -3 पुर जाएगा। अब ई एक्स को आप बाहर कर दो, एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 पर होल क्यूब, और फिर -2 बाय एक्स माइनस 1 पर होल क्यूब डी एक्स। इस तरह से आप समझ रहे हो। अब देखो आप क्या करोगे, आप यहाँ तक तो समझ गए हो। अब देखो जी इंटीग्रेशन का साइन दे दिए, और यहाँ देखो आपका x पर पावर माइनस क्यूब है, और इसको जब हम कट करेंगे तो ये तो कट हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ 3 है तो क्या आपका बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ क्या हो गया, e पर पावर x, और यहाँ क्या बचा 1 बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और -2 बाय एक्स माइनस 1 पर पावर होल क्यूब डी एक्स। यहाँ तक आप समझ रहे हो बिल्कुल, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब आप देखो क्या करोगे, ये ई एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा, ई एक्स इंटू 1 बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस ये ई एक्स से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ई एक्स इंटू 2 बाय एक्स माइनस 1 पर पावर होल क्यूब। ठीक है, और ये पूरे पर क्या है, डी एक्स है। इसको अगर आप थोड़ा सा बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, ई एक्स और 1 को मल्टीप्लाई करोगे ई एक्स हो जाएगा बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, -2 इंटू ई एक्स और बाय एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, और ये डी एक्स हो गया। अब आप देखो सपोज कर लो जी ई एक्स, ठीक है, बाय ये जो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, इसको आप टी से सपोज कर लो, ये वाले को ना आप टी से सपोज कर लो। अब आप ये ऊपर वाले को यू से सपोज कर लो, इसको भी से, और आप ये सब फार्मूला जान रहे हो, y इक्वल टू यू बाई भी। ठीक है, तो देन डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स इंटू भी माइनस यू इंटू डी भी बाई डी एक्स बाय भी स्क्वायर। इस तरह का फार्मूला होता है। तो ऊपर वाला देखो ये यू है, नीचे वाला क्या है, भी है, तो फार्मूला पर इसको तोड़िए, तो डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी सी ऑफ ई एक्स। ठीक है, इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस
क्या हो जाएगा, इस बार क्या हो जाएगा, इंटू ई एक्स इंटू डी सी ऑफ एक्स माइनस 1 का स्क्वायर डी एक्स बाय, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर है और इस पर स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू ये जो टी है ये क्या हो जाएगा, डी टी बाय डी एक्स। यहाँ तक आप समझ रहे हो, यहाँ तक आप बिल्कुल ही समझ रहे हो। और ई एक्स का क्या हो जाएगा, ई एक्स ही हो जाएगा, ई एक्स का ई एक्स हो जाएगा। और इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस यहाँ क्या है, ई एक्स है, और इंटू इसको आप कैसे करोगे, डी सी ऑफ एक्स माइनस 1 का स्क्वायर है, किसके रिस्पेक्ट में करोगे, एक्स माइनस 1, और फिर डी सी ऑफ एक्स माइनस 1 डी एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, ठीक है। और फिर यहाँ देखो बाय आपका क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1, और ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स, ठीक है। तो आपने ये इसका ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन निकाला और इसको छोड़ दिए इंटू करके, फिर माइनस, फिर देखिए ई एक्स इंटू, फिर ये दूसरे वाला जो एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। और बाय फिर ये नीचे वाला जो भी है एक्स माइनस 1 इसका स्क्वायर हो जाएगा, और फिर आपका टी है तो क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। तो ई एक्स का ई एक्स ही हुआ और एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और माइनस ई एक्स, और इसका जो आप निकाले तो डी सी ऑफ एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, तो लेकिन नीचे आपको लिखना होगा एक्स माइनस 1, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में आपका फार्मूला पर बैठेगा, और फिर डी सी ऑफ एक्स माइनस 1 डी एक्स का। अब देखो भाई यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का, ई एक्स इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ ई एक्स है, और ये एक्स एन पे ये फार्मूला आता है डी सी ऑफ एक्स एन, ये आपका क्या हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1, और 2 में 1 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 1 1 लिखेंगे नहीं, और ये हमारा क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स, और माइनस कांस्टेंट राशि का तो डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, ये तो जान ही रहे हो, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा बाय एक्स माइनस 1 पर पावर 4 हो जाएगा, इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स, ठीक है। अब समझिएगा आप ध्यान से, ठीक है। यहाँ आपका ई एक्स है इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस क्या है ई एक्स है, ये और ये आपका कट हो जाएगा 1, और ये कांस्टेंट राशि का 0, तो 1 में 0 हो जाएगा 1, और 1 से फिर इसको इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1, और बाय क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 पर पावर 4 इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स, ठीक है। ध्यान से आप समझिए। अब देखो आप क्या करोगे, ये जो है ना ई एक्स इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है, बाय यहाँ क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 पर पावर 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ ई एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बाय यहाँ क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 पर पावर 4 इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। अब देखो यहाँ स्क्वायर है तो ये आपका कट हो जाएगा, और यहाँ 4 है तो यहाँ आपका 2 बचेगा। अब देखो ये आपका कट हो जाएगा, यहाँ 4 है तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ आपका क्या बचा ई एक्स बाय एक्स माइनस 1 पर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, अब माइनस यहाँ ई एक्स, ठीक है, बाय आपका क्या है एक्स माइनस 1 इस पर पावर क्यूब। देखो जी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, थोड़ा सा देखो यहाँ आप हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। डी सी ऑफ एक्स एन क्या होता है एन एक्स एन माइनस 1 होता है, तो हमसे एन छूट गया था, एन आपका क्या है 2 है ना जी, 2 होगा, और फिर एक्स के जगह पर ये एक्स माइनस 1 देंगे, और एन माइनस 1 2 माइनस 1 यहाँ 1 होगा, ये लिखाएगा नहीं, तो यहाँ हमारा 2 होगा, तो यहाँ 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ ई एक्स हो जाएगा, ये 2 छूट गया था, यहाँ भी 2 हो जाएगा, और यहाँ भी हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 छूट गया था। अब देखिए अब ये हमारा आ गया, और यहाँ क्या है हमारा देखो डी टी बाय डी एक्स है। अब देखो इसके नीचे में कुछ नहीं है बच्चों, तो यहाँ तो 1 है ना,
1 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डी टी होगा और इसको करोगे तो डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग का क्या हो गया, ई एक्स बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 ई पर पावर एक्स बाय एक्स माइनस 1 पर होल क्यूब। इसको किससे, डी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको डी एक्स से करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी और 1 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, यहाँ तक आप बिल्कुल ही समझ रहे हो। अब देखो हम लोग का ये वाला था, इसी वाले का इंटीग्रेशन निकालना था, ये वाले को हम लिख के दिखा रहे हैं। देखो हम लोग आई इक्वल टू क्या लिखते हैं, ये हम लोग का था ई पर पावर एक्स बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझिएगा, ई एक्स बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 ई पर पावर एक्स बाय एक्स माइनस 1 पर होल क्यूब और डी एक्स था। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन। और ये देखो ये हमारा किसके इक्वल आया, डी टी के इक्वल आया। किसके इक्वल आया, डी टी का। तो यहाँ हम लोग डी टी लिख देते हैं क्योंकि ये पूरा के जगह पर डी टी लिख देंगे। और डी टी का क्या होगा, तो टी होगा टी प्लस सी। ठीक है, और हम आपको यहाँ दिखाते हैं, देखिए यहाँ आपका टी, ये टी के जगह पर हम लोग ये लिखेंगे। ठीक है, टी के जगह पर क्या लिखेंगे, ई एक्स बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, ये आप समझिएगा। अब हम लोग टी के जगह पर क्या लिखेंगे, ई पर पावर एक्स बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी, और यही हमारा आंसर हुआ। अब देखो हम लोग इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान से आप समझिए। सबसे पहले हम लोग आई इक्वल टू दे देते हैं, इंटीग्रेशन का साइन देते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम है और ऐसा प्रॉब्लम आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को आप बढ़िया से प्रैक्टिस करो बच्चों। ठीक है, तो हम लोग को इसका इंटीग्रेशन निकालना है। आई दे दिए, इक्वल टू का साइन दे दिए और इंटीग्रेट का भी साइन दे दिए। और देखो प्रॉब्लम क्या है, ई पर पावर 2x इंटू साइन एक्स है, और आप इंटीग्रेशन निकालते हो तो डी एक्स देना आप नहीं भूलिए। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम मेरे अंदाज से नहीं होना चाहिए। अब देखो ये पार्ट को हम यू से सपोज करते हैं, इस पार्ट को हम बी से सपोज करते हैं। और जैसा कि आप फार्मूला जान रहे हो, u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू, हमने आपको बताया था ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन होता है, बाय पार्ट पे बनाना है और फिर -2। ठीक है, और आप फिर क्या करोगे, ये पूरे का आप इंटीग्रेशन करोगे। आप पूरे का क्या करते हो, इंटीग्रेशन करते हो। लेकिन ये पहला वाला जो है ना u, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालोगे और दूसरे वाले का क्या करोगे, इंटीग्रेशन, यानी वी डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालोगे। और फिर इस दोनों का, इसके डिफ्रेंशिएशन का और इसके इंटीग्रेशन का इनटू का आप इंटीग्रेशन निकालते हो तो यहाँ डी एक्स देते हो। ठीक है, तो आपको ना ये निकालना है बड़े मज़े से। ठीक है, अब समझिए। अब u है, u के जगह पर आप क्या लिखोगे, e पर पावर क्या है 2x इंटू ये v वाला जो है इसका इंटीग्रेशन निकालना है, यानी साइन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन दोगे और फिर u वाला का डिफ्रेंशिएशन निकालना है, यानी 2x का डिफ्रेंशिएशन निकालना है, फिर इंटू दो। और v आपका क्या है जी, यहाँ देखो साइन एक्स डी एक्स है। ठीक है, और फिर पूरे का निकालते हो तो पूरे पर डी एक्स देना है। ध्यान से आप समझिएगा बच्चा। ठीक है, अब देखो जी यहाँ हमारा क्या है, e2x है, बिल्कुल है, और इंटू साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो आप जानते हो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और माइनस इंटीग्रेशन का साइन दे रहे हैं, इसका कैसे निकालोगे, यहाँ देखो डी सी ऑफ e2x है तो ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, यहाँ पावर 2x है तो 2x के रिस्पेक्ट में, फिर ये 2x आपका ऊपर जाएगा और ये dx नीचे जाएगा, और इंटू देखो साइन एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और पूरे पर क्या है dx है तो आप पूरे पर क्या दे दोगे जी, dx दे दोगे। समझो। अब देखो यहाँ क्या है, हमारा क्या है, ये माइनस है तो यहाँ ऐसे माइनस दे देते हैं, e2x, ठीक है, इंटू कॉस एक्स और माइनस इंटीग्रेशन डी सी ऑफ ई एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, e2x हो जाएगा,
और इंटू ये 2 बाहर हो जाएगा और dx बाय dx और प्लस माइनस माइनस यहाँ हमारा क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा और ये पूरे पर हमारा dx है। तो ये और ये हमारा क्रॉस हो जाएगा, समझ रहे हो ना। ये हमारा माइनस cos x है और यहाँ भी तो इंटू ही है, यहाँ भी इंटू ही है, समझिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ई पर पावर 2x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ सब में इंटू है, ये माइनस को आप बाहर निकाल दोगे तो ये माइनस और ये माइनस आपका क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये 2 को भी आप बाहर निकाल दोगे तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा ई 2x और क्या हुआ ये 2 तो बाहर कर दिए, ये माइनस भी बाहर कर दिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 को भी बाहर कर दिए, यहाँ ई 2x हो गया और क्या बचा कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ तक आप समझ रहे हो, बिल्कुल ही समझ रहे हो। अब देखो जी, अब हम लोग लिखते हैं आई इक्वल टू फ्रेश से, ठीक है, माइनस ई और ई पर पावर 2x है इंटू कॉस एक्स लिखते हैं, ठीक है, और प्लस क्या है 2 और यहाँ है ई 2x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, है कि नहीं, बिल्कुल है। अब आप फिर से इसका बाय पार्ट पे काम करोगे, फिर से आप इसका बाय पार्ट पे काम करोगे बच्चा। तो आई इक्वल टू देखो, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ई पर पावर 2x है, ठीक है, इंटू आपका क्या है कॉस एक्स है प्लस 2 है और देखो फिर ये पहला वाला यानी ई पर पावर 2x इंटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन निकालोगे कॉस डी एक्स का, फिर माइनस दे दोगे इंटीग्रेशन और पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन ई 2x का आप डिफ्रेंशिएशन निकालोगे, ठीक है, और फिर दूसरे वाले का आप क्या निकालोगे इंटीग्रेशन निकालोगे और ये पूरे का आपका इंटीग्रेशन निकालना इसीलिए आपको dx देना पड़ेगा, ठीक है। तो i इक्वल टू देखो माइनस ई पर पावर 2x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 है जी और यहाँ ई पर पावर 2x है और कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा माइनस, ठीक है। और देखो यहाँ हम आपको निकाल के दिखाते हैं, पहले भी दिखाए थे, इसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन निकालोगे तो डी सी ऑफ ये ई 2x है किसके रिस्पेक्ट में 2x के रिस्पेक्ट में और फिर ये 2x जो है ये x के रिस्पेक्ट में होगा। तो डी सी ऑफ ई एक्स होता है, ये हो जाएगा ई 2x, 2 आपका बाहर हो जाएगा डी एक्स आपका क्रॉस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2e2x, ठीक है। तो ये इसके जगह पे क्या लिखेंगे 2e2x लिखोगे और इंटू कॉस डी एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है, और ये dx तो पूरे पर होगा ही, समझ रहे हो मेरी बात को। तो आप कहोगे बिल्कुल समझ रहे हैं, तो चलो जी अब देखो माइनस ई पर पावर 2x है, ठीक है, यहाँ कॉस एक्स है और इसको आप प्लस 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 कर दोगे तो यहाँ क्या होगा 2e पर पावर 2x और साइन एक्स होगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस है यहाँ 2 और फिर क्या है इंटीग्रेशन 2e पर पावर 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स है। समझिएगा ध्यान से, आप ध्यान से समझो बच्चा, समझ रहे हो ना। ये आई इक्वल टू आपका क्या है माइनस ई पर पावर 2x कॉस एक्स, ठीक है जी, और प्लस आपका है 2e पर पावर 2x साइन एक्स, ये माइनस 2 है, ये 2 को बाहर कर दो, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या है ई पर पावर 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब आई इक्वल टू माइनस ई पर पावर 2x इंटू कॉस एक्स प्लस 2e पर पावर 2x इंटू साइन एक्स और माइनस 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4 और इंटीग्रेशन ई पर पावर 2x इंटू साइन एक्स और dx। और आपका जो प्रॉब्लम था ना शुरू में उसको हम लोग आई इक्वल टू ये था ई पर पावर 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, ई पर पावर 2x साइन एक्स डी एक्स को हम लोग ने आई से सपोज किया था, ये आई है भाई, तो इसके जगह पर हम लोग क्या रख देंगे आई रख देंगे क्योंकि प्रॉब्लम में शुरू में ये था ना आई इक्वल टू। अब देखो आई इक्वल टू माइनस
ई पर पावर क्या है 2x, ठीक है, इंटू कॉस एक्स प्लस 2 ई पर पावर 2x इंटू साइन एक्स, ठीक है, माइनस, और ये पूरे के जगह पर आई रखेंगे, ये पूरा आई है तो यहाँ हो गया आपका 4i, समझिएगा। अब ये देख रहे हो आई है, ये माइनस को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 4i, और यहाँ हमारा क्या बचेगा, यहाँ हमारा है माइनस ई पर पावर 2x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, प्लस 2 ई पर पावर 2x इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब समझिए 4i और i क्या हो जाएगा 5i होगा इक्वल टू, ठीक है, इसको हम लोग पहले लिख देते हैं 2 ई पर पावर 2x इंटू साइन एक्स, और माइनस इसको बाद में रख रहे हैं माइनस वाले को, ई पर पावर 2x, ठीक है, कॉस एक्स, ठीक है, समझ रहे हो। अब चलिए फिर हम आपको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ तक आप समझ गए हैं, अब फिर आगे इसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। देखिए इसको कैसे आप करोगे जी, यहाँ देखो e2x है तो पहले e2x लिख दिए, और फिर ये 2 और साइन एक्स को, ये 2 और ये साइन एक्स को एक साथ ऐसे लिख देते हैं 2 साइन एक्स, और माइनस यहाँ देखो क्या है e2x कॉस एक्स, ठीक है, प्लस सी आप बाद में भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ भी e2x है, यहाँ भी e2x है, आप क्या कर लोगे, ये e2x को आप कॉमन ले लोगे, ठीक है, तो यहाँ क्या बचा आपका 2 साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स बचा, ठीक है। अब यहाँ इंटू है तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा e पर पावर 2x इंटू, जब इस पार जाएगा तो बाय हो जाएगा बाय 5, यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ प्लस सी आप दे सकते हो, तो i इक्वल टू आपका क्या हुआ e पर पावर 2x बाय 5 इंटू 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और यही आपका आंसर हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों आज यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।